स्टील प्लांट में कार्यरत स्थायी कर्मियों के विभिन्न मांगों सहित ठेका कर्मियों को डीएसपी एवं एएसपी की तरफ वेतन दिए जाने को मांग को लेकर बीएमएस छोड़कर 4 यूनियनों ने आंदोलन शुरू किया है। इसी रणनीति के तहत शुक्रवार की शाम इंटक, C2 एटक एवं HMS की कर से स्कोप गेट समक्ष गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए इंटक नेता हरजीत सिंह का क्या कहना है, आइए जानेंगे विस्तार के साथ आसनसोल दस्तक के माध्यम से। আমাদের যখন ইলেকশন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, ইলেকশন গণতান্ত্রিক একটা প্রথা, সে কথা কেউ না করেনি, কিন্তু আপনারা যখন ইলেকশন কমিশনকে আপনাদের গাইড করে একটুখানি আমাদের যে দাবি দেওয়াগুলো ছিল কেন নেই, আমরা বারে বারে প্রশ্ন তুলি যে এখানে কি কোনো বিশেষজ্ঞ কোনো স্পেশালিস্ট ডাক্তার আনা যায় না, কারণ বাইরে অনেক সুযোগ আছে, সে বাইরে প্র্যাকটিস করলে সে যে রোজগার করবে। और बहुत सा क्रमसूची लेंगे, आप लोग को समय समय के अनुसार बताते रहेंगे। उसी के उपलक्ष्य पर आज हम लोग आज स्कॉप गेट में गेट मीटिंग की है, 4 यूनियन मिलकर INTUC, CIT, AITUC और HMS। हम लोग का जो उद्देश्य था, हम लोग हैंडबिल भी जो बांटे हैं, हम लोग का जो डिमांड था कि 39 महीना का जो परमानेंट वर्कर का जो आपका एरियर है उसके लिए हमारा HR नहीं हुआ, और हमारा जो एग्रीमेंट MOU हुआ है उसको हम लोग चाहते हैं MOU को MOU A करना, एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जिसके में बहुत सा वादा हुआ। CIL ने BMS ने साइन भी नहीं किया और वो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो डिमांड है वर्कर का, परमानेंट वर्कर का, उसको मिले, और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का जो परमानेंट नेचर जॉब में काम करते हैं उनको मिनिमम वेज कम से कम S1 के बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो है वो कारखाने के अंदर में परमानेंट नेचर का जॉब कर रहा, काम कर रहा, जबकि यहाँ का जो वेस्ट बंगाल सरकार का मिनिमम वेज है वो बहुत कम है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ काउंसिलरों ने भी एक आंदोलन किया था वेज बढ़ाने के लिए। उसी तरह हम लोग भी एक डिमांड देते हैं पश्चिम बंगाल सरकार को कि पश्चिम बंगाल सरकार का जो मिनिमम वेज है वो स्टील का वेज नहीं है, इसलिए उसको स्टील का वेज बनाया जाए और ये जो वेज है उसको बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार को हम लोग लिखित रूप से एक पत्र भी दिए हैं, जिसमें हम लोग लेबर मिनिस्टर श्री मोलाई घटक जी, ममता बनर्जी जी उनको गुहार लगाई है कि वो पश्चिम बंगाल सरकार का जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाए, जिससे कि पूरे वर्करों को कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये का बेनिफिट। आप जानते होंगे कि यहाँ कारखाना सेंट्रल का होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल सरकार का वेज लागू है, सेंट्रल का वेज नहीं लागू है, जबकि यहाँ से 300-400 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर हेलो स्टील प्लांट और दुर्गापुर प्लांट है, उसमें यहाँ से 6 से 7 हज़ार वेज मिलता है। हम लोग पश्चिम बंगाल सरकार को बोलना चाहते हैं कि उसका जो मिनिमम वेज वो बढ़ाया जाए और पूरे पश्चिम बंगाल में समान रूप से समान वेज सभी को दिया जाए सरकार का, ताकि यहाँ पर में 200 के लगभग स्टील प्लांट है, कारखाने छोटे बड़े मिला के सबको एक ही वेज मिले सरकार का और वो बढ़ाया जाए। धन्यवाद। मेरे साथी जो 10 साल का जो एग्रीमेंट अभी तो हुआ नहीं है, वो साइन हुआ है, 10 साल का जो NGCS बोर्ड हुआ है, अभी 10 साल का होने के लिए हम लोग का इंजीनियरिंग काम हुआ है, बाकी सब काम नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देके ये NGCS में जो हम लोग का वेजेस का जो ये बहुत दिन से ड्यू पड़ा हुआ है। इसके अलावा हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का जो हम लोग का पेमेंट इसका पहले हर चीज़ का बोल चुके हैं कि इसका एक्चुअली वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का अभी हम लोग का स्टील का कोई पेमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। स्टील इंडस्ट्री के जो वर्कर है इसको किया जाए, और हम लोग का जो यहाँ पर काम कर रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर बहुत दिन से एक सर्टेन टाइम के बाद 5 साल और 10 साल हम लोग फिर भी हम लोग चिट्ठी पत्र करते रहे, लिखते रहे, मगर डिमांड हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा, ना यहाँ हो रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ NGCS का कोई मीटिंग नहीं बुला रहा है, ना उन लोग को कोई सुनवाई हो रहा है। तो हम लोग सोचा क्या हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग का मांग डिमांड नहीं मिलेगा, इसलिए करके लड़ाई में हम लोग को उतरना चाहिए। अब रहेगा सवाल कि वर्कर को साथ में रहेगा तभी तो लड़ाई लड़ा जा सकता है, वर्कर अगर साथ में नहीं रहेगा तो किसका इंसेंटिव उसको ठीक ढंग से नहीं मिलता है, हाउस घर का ठिकाना नहीं है, पानी का 3 टाइम एग्रीमेंट है, पहले 1 टाइम था, अभी कोई सूरत से 2 टाइम पानी दे रहा है, 3 टाइम नहीं हुआ है, तो बहुत सा डिमांड है, मगर डिमांड कोई फिलफुल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग इसी के लिए अभी का जो समय है, अभी मैंने मजदूर इकाई के साथ में समस्या है, जो हमारा यूनियन BMS किया, हम लोग से मजदूर के साथ जो निषेधाज्ञा किया है, इसके लेकर के हमारा वक्तव्य उसी के कारण है कि हम मजदूर किस पर विश्वास करेगा कि आज हमारे साथ घटनाकांड हमको छोड़ के चला गया और हमारा विरोध में है, कहा कि हम लड़ाई बहुत कुछ लड़ाई में हम लोग आगे हुए थे। और साथ ही आपसे यही हम लोग अनुरोध आप लोग से कहना है कि आप लोग हर एक को साथ दिया है, आप लोग आया है,
आप लोग मजदूर के विषय में आप लोग अच्छा से लिखा पढ़ी किया। बेहतर शिक्षण संस्थान मां शारदा ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। बीए जेनेरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, एसएससी एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा केएनयू से बीए के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। मां शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंहबान, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत बनपुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7584879476 या 9382270423 नंबर पर। पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, न्यू ईयर पार्टी हो या फिर किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन हो, उसे बनाए और भी शानदार और आकर्षक। संपर्क करें यानाचिट इवेंट वर्ल्ड से। आप तो बस पार्टी एंजॉय करें, सारा कार्य संभाल लेंगे यानाचिट इवेंट वर्ल्ड, वो भी आपसे बेहतर, बिल्कुल उचित दरों में आकर्षक सजावट, लजीज व्यंजन, बेहतर सर्विस के साथ डीजे म्यूजिक, मेकअप, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कार डेकोरेशन और भी बहुत कुछ यानाचिट इवेंट वर्ल्ड मुहैया कराती है। अपनी पार्टी को बनाए यादगार। आज ही संपर्क करें यानाचिट इवेंट वर्ल्ड से, मस्जिद रोड, जामा मस्जिद के करीब, बनपुर। कॉल करें 9382270423 नंबर।